Hello and welcome to PSC Panchayat, a channel powered by Omni Science Academy. मेरा नाम ज्योत्सना है and about my education, I have completed my graduation and post-graduation in law. So here I'll be taking your constitution series. And now we are aware that PSC 2019 and 2021 prelims results are out. So we'll be covering your main syllabus topic wise. So you'll get the whole syllabus coverage here in this channel. And today we are starting with the Government of India Act 1919. Okay, moving on. So today we'll be studying about Government of India Act. So we'll be studying about Government of India Act 1919. Okay, so let's start with Government of India Act 1919, also known as Montagu-Chelmsford Report or Montford Reforms. Okay, so we'll be talking about all the background and features of the act. So let me just write the other names of this. That is Montagu, Chelmsford, reforms. Now I'll tell you who was this person, who was this person. Okay, so Montagu was the Secretary of State. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते हैं? और ये थे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. सो मॉन्टेगू वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेल्मसफोर्ड वॉज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया. अब ये दोनों पोस्ट कब आई, कैसे आई? आई टेल यू कब आई. ये दोनों पोस्ट आई थी एक्ट ऑफ 1858 से. एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 के विद्रोह के बाद इस एक्ट को लाया गया था. और इससे हुआ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका लिक्विडेशन हो गया था और उसकी जितना भी कार्यभार था किसने ले लिया? ब्रिटिश क्राउन को चला गया था वो. तो इस एक्ट ऑफ 1850 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट आई थी. और इस रिपोर्ट में मॉन्टेगू वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेल्मसफोर्ड वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता क्या है? ये जो पोस्ट है, ही वाज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट. और ये पॉलिटिकल हेड हैं. दिस पर्टिकुलर पर्सन मॉन्टेगू, ही इज पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया ऑफिस. इंडिया ऑफिस क्या है? ये बेसिकली इंडिया ऑफिस ये है, ये जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को गवर्न करने का एक पॉलिटिकल सिस्टम है. इंडिया ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. सो ये वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के मिनिस्टर हैं और ये ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को गवर्न करने में इनका पूरा रोल रहता है. ये सारी चीज़ें बताते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ लानी है, क्या आगे कैसे लूटपाट मचानी है, सब ये बताते हैं. सो ही इज़ पॉलिटिकल हेड ऑफ India office responsible for British Indian Empire. Okay, now we know who is Secretary of State. और इस पोजीशन से काफ़ी इश्यूज भी होते हैं हमारे राजनेताओं को, नेशनलिस्ट लीडर्स को. और वो इशू ये था कि इनकी जो तनख्वाह थी वो ब्रिटिश एक्सचेकर से ना लेकर ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट देती थी इसको. तो उनका कहना था जब ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो इनकी जो भी सैलरी है वो वहाँ से जानी चाहिए, यहाँ से क्यों जा रही है? तो इस एक्ट के थ्रू इस इशू को भी रेक्टिफाई किया जाता है. विल नो अबाउट इट मोर लेटर ऑन. And Chelmsford is Viceroy of India. So now we know who is Montagu, who is Chelmsford, and Government of India Act 1919. Now we'll be discussing about the background of the act. Okay, so the background of the act, how it came, the story, the behind the story of
So it started with, I'd say, होम रूल मूवमेंट. होम रूल मूवमेंट 1968 किसका था? तिलक एंड एनी बेसेंट का. सो होम रूल मूवमेंट शुरू हो रहा है, चल रहा है, और इस मूवमेंट को अब सरकार, ब्रिटिश इंडियन सरकार को चाहिए, ब्रिटिशर्स को चाहिए कि इसको रोकना है. कैसे रोकें? इसमें डिमांड ये थी कि हमें आयरिश होम रूल लीग के तहत उसी तर्ज पर हमें अपना भी यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस चाहिए था. ये डिमांड थी. तो अब ब्रिटिश सरकार को इसको रोकना था, इस मूवमेंट को रोकना है. तो अब वो एक थोड़ी सी, कह सकते हैं, छोटी सी टॉफी दे देते हैं. वो टॉफी क्या होती है? अगस्त डिक्लेरेशन. 1917 में आता है अगस्त डिक्लेरेशन. होम रूल मूवमेंट में क्या है? डोमिनियन स्टेटस की मांग है कि गिव अस डोमिनियन स्टेटस एंड विल रूल आवरसेल्फ ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल मूवमेंट. इस आयरिश होम रूल मूवमेंट से ही इंस्पायर होकर तिलक एंड एनी बेसेंट ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी यहाँ पे. सो अब इसके बाद क्या करते हैं? ब्रिटिश सरकार को ये मूवमेंट रोकना है. ये शुरू होता है 1916 में, लखनऊ पैक्ट के बाद. अब इसके बाद ब्रिटिश सरकार को रोकना है, तो वो क्या करेंगे? अगस्त डिक्लेरेशन लाएंगे. उनका कैरेट एंड स्टिक का जो फॉर्मूला था कि जब कोई मूवमेंट रोकना हो तो एक कैरेट दिखा करके उनको लुभा दो और उनको शांत करा दो, एंड देन अगर बात नहीं बनती है तो फिर हम लाठी डंडा चलाएंगे. तो ऐसा तो उनका सिस्टम था. तो ये आता है एक कैरेट, अगस्त डिक्लेरेशन 1917. अब इसमें ब्रिटिश सरकार कहती है कि क्योंकि हमारी डिमांड क्या थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस आप दे दीजिए, ठीक है. होम रूल मूवमेंट की डिमांड थी कि वो डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए. तो अगस्त डिक्लेरेशन में वो घुमा फिरा कर, वेरी एम्बिगस लैंग्वेज, उसमें दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट इज, दिस इज सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट इज सेकेंड स्टेज, एंड सेकेंड स्टेज का फर्स्ट पॉइंट इज टू एक्सपैंड इंडियन पार्टिसिपेशन. टू एक्सपैंड इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन. वो कहते हैं आप होम रूल मूवमेंट मांग रहे हैं, आपको डोमिनियन स्टेटस चाहिए अपने देश को रूल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम आपका पार्टिसिपेशन, इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में है, उसको हम इंक्रीज करेंगे. कैसे? वेरी स्लोली वी विल इंक्रीज इट. दूसरी बात ये होती है ग्रेजुअल डेवलपमेंट. यहाँ आप दोनों जगह देखिएगा कि वो कह रहे हैं हम धीरे धीरे करेंगे, आप सब्र रखिए, हम वो देंगे जो आप मांग रहे हैं. हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है. तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन. सेल्फ गवर्निंग, यहाँ पे डिमांड क्या थी होम रूल मूवमेंट में? डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ होम रूल मूवमेंट, ठीक है. अब यहाँ पे वो ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को हम डेवलप करेंगे विद इंडियन पार्टिसिपेशन. सो ये दो बातें करते हैं अगस्त डिक्लेरेशन में, ठीक है. सो ये स्टेज है. होम रूल मूवमेंट शुरू होता है 1916 में. तिलक एंड एनी बेसेंट, लेट मी राइट इट हियर, तिलक एंड एनी बेसेंट ये होम रूल मूवमेंट के नेता होते हैं दोनों. और इसके बाद अगस्त डिक्लेरेशन आता है, उसमें कहते हैं हम इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे और धीरे धीरे डेवलप करेंगे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को, ठीक है. अब ये आ गया 1917 में, 1916, 1917. इसके बाद होम रूल मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है. 1918 तक होम रूल मूवमेंट थम जाता है. अब जब ये थम गया है, अगस्त डिक्लेरेशन आ गया है. अब इसके बाद मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड, ये दोनों महानुभाव 2 साल तक इंडिया में रुकते हैं. एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं. और उस डिटेल्ड रिपोर्ट में ये होता है कि जो हमने डिक्लेयर किया है ना, इसको हम कैसे ज़मीनी स्तर पे लेके आएंगे. तो एक अच्छा लंबा खासा एक खांचा तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं. उसको बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट. यहाँ तो रिफॉर्म्स आ गया बनने के बाद. तो इसके बाद आती है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट. ये 2 साल रुक करके वो कैसे अपने अगस्त डिक्लेरेशन को कागज़ों पे उतारते हैं विद डिटेल्ड प्रोविजंस एंड रूल्स. मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है. ये आती है 1918 के
टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1918। ओके, तो मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट आती है, यही बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनता है। अब जब ये आती है तो हमारे सारे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं जो नेता, तो उनका ये कहना होता है कि अब ये रिपोर्ट आई है, देखते हैं इसमें है क्या। तो इसके लिए एक स्पेशल सेशन कराते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक स्पेशल सेशन करती है जो हो। सो मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट आती है 1918 में, और इस रिपोर्ट के डिलिब्रेशन के लिए एक स्पेशल कांग्रेस सेशन होता है बॉम्बे में, और उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं हमारे बैरिस्टर सैयद इमाम हुसैन। तो इसकी डिस्कशन के लिए टू डिलिबरेट द रिपोर्ट INC organized a special session। स्पेशल सेशन क्या होता है, हर साल तो सेशन होता ही था, तो पर ये स्पेशल सेशंस होते थे, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दा आ गया तो उसको डिस्कशन के लिए स्पेशल सेशंस होते थे। तो आप कई जगह देखेंगे इतिहास में, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ स्पेशल सेशंस होते हैं कुछ कुछ मुद्दों में। तो ये बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ बैरिस्टर, इनका नाम आप याद रखेंगे, आप लिखेंगे अपने आंसर्स में, मेंस के आंसर्स में, तो योर एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड ऑफ कोर्स। सैयद इमाम हुसैन, बैरिस्टर सैयद इमाम हुसैन, स्पेशल सेशन एट बॉम्बे, इट हैपन इन अगस्त 1918। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि जो हमारी डिमांड थी वो तो आपने पूरी नहीं की, आप तो कुछ और लिख के दे रहे हो, तो इसको इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्टेड द रिपोर्ट, इट रिजेक्टेड द रिपोर्ट। It rejected the report. Okay, so till now we have understood who was Montagu and Chelmsford, what is Secretary of State, and the background, Home Rule movement, then August Declaration, then report comes, and then the INC special sessions happen. And after this will come this Government of India Act। सरकार को तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो था, ब्रिटिशर्स थे, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको जो आपको नहीं पसंद आया आप आगे बढ़िए, तो वो लेके आ ही जाते हैं इस एक्ट को। तो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द एक्ट। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस। So we have discussed about the background of the Government of India Act। हमने ये डिस्कस किया मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड कौन थे, है ना, और ये हमारा इंट्रोडक्टरी था। दिस वीडियो टॉक्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट, एंड नाउ इन द सेकेंड वीडियो विल बी डिस्कसिंग सेकेंड पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विल बी डिस्कसिंग in detail about the features of this act। And so till now, thank you so much for being here, and please continue and share this video as much as you can to all the, so that all the students who are preparing for mains can benefit from this. Thank you.